आज के इस वीडियो में क्लास 10th का 22 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी ए का क्वेश्चन हम करेंगे MCQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन यहाँ पे पहला कह रहा है कि गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है पेड़ पौधे। दूसरा है गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो दो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, दांत। तीसरा, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो ये जड़ के द्वारा। चौथा, पेड़ कब मर जाता है, तो ये पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है पद्यांश है जिसको हम लोग पढ़ना है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, लक्ष्य भेद करता है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो ये सुमन मानते हैं। सुमन यानी पुष्प यानी फूल। अगला क्वेश्चन है बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो ये स्वर्ण जैसी होती है। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, ये कहा भी जाता है कि जब तक मंजिल ना पाओ तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए, यानी लक्ष्य को प्राप्ति जब तक ना हो जाए तो तब विश्राम नहीं करना चाहिए। अगला, जिस वाक्य में हम यहाँ से व्याकरण की करेंगे शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, जब कर्ता और क्रिया दोनों है, कर्म नहीं है यानी अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है, तो क्रियापद कौन सा होता है, क्रिया के बाद से पूरा लिखते हैं, जोत रहा है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें रमेश हंस रहा है, क्या हंस रहा है पता नहीं चल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा क्या होता है, तो ये होता है आकाश। चलिए अगला, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो श्वेत का कौन सा अनेकार्थी नहीं है, श्याम। श्याम का मतलब होता है काला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो इसमें से होगा अथवा। ये दो शब्दों को एक वाक्य में जोड़ने का काम करता है और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है पता नहीं वह डैश चला गया, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा कब चला गया। अगला है शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है, तो शिक्षक चाहते हैं कि जहाँ तक गया वो मिश्र वाक्य हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन यानी अव्यय लगा हुआ तो ये अव्यय भाव समास होगा। निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन है, तो बहुव्रीहि समास कौन होगा, लंबोदर, जिसका लंबा है उधर। अगला क्वेश्चन पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है, तो यह कर्तृवाच्य है। अगला, ये जहाँ छोटा सा पैसेज दिया हुआ है इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन पूछा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, तो उसका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो वो सुस्त और बोदा सा था। फिर छोटा सा पैसेज जैसा दिया हुआ है और पूछा है कि फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई, तो उसे जहर बात से हुई थी। अगला क्वेश्चन, विधान का क्या अर्थ होता है, विधान मतलब होता है नियम। इसमें फिर एक छोटा सा काव्यांश दिया हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे तो फिर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी, वो हारिल की तरह हो गई थी। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है, तो नंद नंदन किसे कहा गया है, कृष्ण को। वैसे भी नंद मतलब नंद बाबा और नंदन मिस पुत्र। अगला है फिर छोटा सा पद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इस पद्यांश किस कविता का अंश है, तो ये है उत्साह का। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं, तो ये पूरा आकाश को। अगला क्वेश्चन कहेंगे हम जो 29 होगा वो है कैप्टन कौन था, तो कैप्टन कौन था, ये चश्मे बेचने वाला था। और फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, क्यों, क्योंकि खाने की इच्छा नहीं थी, घमंडी होने के कारण, दूसरों की चीज़ें खाना पसंद नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, तो ये आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने नहीं खाया था। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो वो शहनाई वादक थे, तो शहनाई बजाते थे। लेखिका, यहाँ पे कौन सी लेखिका, मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, तो वो था अजमेर। अगला क्वेश्चन, परशुराम के गुरु कौन थे, तो ये थे शिव। अगला क्वेश्चन है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रचलित हैं, प्रतिष्ठित हैं, तो ये नागार्जुन जो है वो मैथिली में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है यात्री। अगला क्वेश्चन है मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, तो ये मृग तृष्णा मतलब छलावा, कोई गलती से मृग की प्यास भी मार सकता है लेकिन ये नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो मुख्य गायक की आवाज़ थी चट्टान जैसी भारी थी। अगला क्वेश्चन है कि भोलेनाथ के सिर में क्या थी? भोलानाथ के सिर में क्या थी? तो ये लंबी लंबी जटाएं थी। अगला क्वेश्चन है कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? बारात का। और अगला क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? तो ये थी दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन है गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो ये सिक्किम है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एसएसटी का भी क्वेश्चन ऑप्शन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।